नमस्कार। संसार क्रांति की टीम जींद में मौजूद है और जहां सैनी धर्मशाला की बात करते हैं तो लोकतंत्र शिक्षा पार्टी के जो संरक्षक है राजकुमार सैनी का कार्यक्रम भी चल रहा है। और वहीं यदि सरगर्मियों की बात करते हैं राजनीतिक पार्टियों को लेकर के कहें या कोई ऐसे नेता है, कोई आता है, कोई जा रहा है, कोई समर्थन कर रहा है, कोई छोड़ रहा है, तो ऐसे में ही सविता है गाँव कंडेला से, सविता नाम है ना, तो क्या लगा लोकतंत्र शिक्षा पार्टी में जैसे आज आपने इसको समर्थन दिया तो क्या लगा इसमें? हमें बहुत अच्छा लगा कि ये हम इस पार्टी में आए हुए हैं और पहली बार ही हम इसमें पार्टी में जुड़े हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि भाई हम इन लोगों से मिल रहे हैं। तो गांव कौन सा आपका? कंडेला गांव है जी। कंडेला गांव। तो कंडेला गांव का क्या माहौल बना हुआ है चुनाव को लेकर के? है कुछ माहौल है, लेकिन बिल्कुल बन जाएगा। तो हमारे ही हाथ में बनाना था माहौल। तो बिल्कुल। तो इससे पहले स्टडी करते थे क्या आप? राजनीति में कोई इंटरेस्ट लिया आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं। तो अब लोकतंत्र शिक्षा पार्टी में ऐसा क्या देखा आपने भाई इसमें, इसका जो समर्थन किया इसके साथ में, जैसे अभी कंडेला गांव में भी आप कह रहे हो कि बढ़ चढ़ करके समर्थन करेंगे, तो ऐसा क्या लगा इस पार्टी में? देखो, हमें ये लगा है कि भाई जो भी हमारे लिए और सरकार ने किया है नहीं, कुछ भी नहीं है। हम अभी कॉलेज में जाने लगे हैं, कोई बस भी नहीं है लड़कियों के लिए, तो कुछ भी सुविधा नहीं कर रखी जी। तो इस पार्टी में कहीं ना कहीं लगा आपने कुछ सुविधाएं मिलेंगी आपको आगे भविष्य? हाँ है, विश्वास है जी भाई, कर देंगे कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। तो राजबाला सैनी जी क्या कहना चाहोगे, किस तरह का माहौल बना है जींद को लेकर के भी, क्योंकि आप भी काफी समय से मेहनत करे हुए हैं और काफी वो पार्टी के आपके अन्य सदस्य भी वो भी लगे हो, क्या कहना चाहोगे? देखिए, कंडेला गांव में आज भी अन्य जातियों में ये माहौल है कि हम लोग दबंग जाति के प्रति कुछ सोच भी नहीं सकते। इतनी हिम्मत भी हमारे अंदर नहीं है कि अपने अंदर उनको कुछ जो है अपोज करने की कोई फीलिंग भी ला सके, इतना डर उनके अंदर है। और वो कह रहे हैं कि आईडी प्रूफ तक लोग जो है इंडस्ट्रियल एरियाज में बिहार से जो लोग आए हुए हैं उनके आईडी प्रूफ तक रख रहे हैं कि भाई आपने 10,000 रुपए लीजिएगा और वोट हमें दीजिएगा, और अगर आपने ये नहीं किया तो आपके आईडी प्रूफ जब्त कर लिए जाएंगे। तो डर का माहौल जो है लगातार बनाए हुए हैं। दूसरा, हमारी आती है बीजेपी सरकार। हमारी खट्टर सरकार ने 2,60,00,000 रुपया दलित पिछड़ा वर्ग आयोग से निकालकर किन को दिया? जिन्होंने 2016 में दुकानें जलाई मासूमों की, जहां ना तो कोई आरक्षण रखा था, ना जो है उसमें जो है उनका कोई वो था, और बलात्कार हुए। तो खट्टर सरकार क्या चाह रही है? गुंडागर्दी को बढ़ाना चाह रही है या इसको दबाना चाह रही है? ये बात हमारी समझ से बाहर है। बिल्कुल। राजबाला जी, अभी एक अफवाह उड़ी थी 5 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ की, सुनी भी होगी आपने, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, सांसद राजकुमार सैनी की दबंगता से इनेलो वाले जो कहते हैं अगर राजकुमार सैनी हरियाणा का मुख्यमंत्री बन जाता है तो वह हमारी गर्दन काट देगा, तो वो कहते हैं, उनका कहने का मतलब है कि वो हमारे जो पिछले हमने कारनामे किए हैं उनका खुलासा कर देगा, जनता के सामने उनकी गर्दन नीची हो जाएगी। इस बात का डर इन तीनों जेजेपी, इनेलो और कांग्रेस को तो है ही है, साथ में बीजेपी भी डरी हुई है, खट्टर सरकार भी डरी हुई है कि इसके राजकुमार सैनी के साथ युवा, नारी शक्ति सब जुड़े हुए उनकी दबंगता के कायल हुए हैं। क्योंकि आज 70 साल के बाद हमने एक ऐसा आदमी देखा है जो सच को सच कहने की हिम्मत रख रहा है बिना अपनी जान को के डर के। बिल्कुल। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर हम जींद की सीट ना जीते तो उन्हें अपनी हार पहले ही दिख गई है, तो वही कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर जींद की हम सीट नहीं निकाले तो ये दर्शाती है कि एलएसपी सही मायने में नंबर 1 पर है। ये लास्ट के 2 बताएंगे दिन कि कितनी खरीद फरोख्त हमारी वोटों की चलती है। तो देखिए कितना कॉन्फिडेंस है लोकतंत्र शिक्षा पार्टी के कार्यकर्ताओं की हम बात करते हैं। तो पल पल की जानकारी के लिए बने रहिए संसार क्रांति के साथ। तब तक संसार क्रांति के लिए जींद से मैं जब भारद्वाज।